खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती जिले की बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल में हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में हमले की निंदा करते हुए तृणमूल सरकार पर आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल नॉर्थ जोन के प्रभारी बनाए गए राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने कहा कि पिछले 9-10 सालों से ममता सरकार ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति कर एक विशेष वर्ग के समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है, उसे अब जनता समझ चुकी है। बंगाल के लोगों में बहुत बड़ा अब आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता सरकार ने एक विशेष वर्ग के लोगों का उत्पीड़न किया और उनके धार्मिक कार्यक्रमों तक पर रोक लगाई, जिसका जवाब देने के लिए अब जनता मन बना चुकी है। जो वहाँ के एक विधायक हैं उन पर भी हमला हुआ, विजय वर्गीय जी पे, क्या कहना चाहिए, किस तरह से वहाँ पे माहौल चल रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार ममता सरकार ने पिछले लगभग 9-10 वर्षों में वहाँ पर जिस प्रकार तुष्टीकरण की नीति के तहत एक विशेष वर्ग का उत्पीड़न किया है, एक विशेष वर्ग के धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, उसको लेकर के बंगाल में बड़ा आक्रोश है। कहीं न कहीं बंगाल में ममता सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनके द्वारा लगातार वहां पर एक बहुसंख्यक समाज के धार्मिक प्रतिष्ठानों पर हमला करवाने का काम, उनके ऊपर हमला करवाने का काम लगातार ममता सरकार कर रही है और उसको लेकर के पश्चिम बंगाल की जनता में बड़ा आक्रोश है। और ममता जी को ये लग गया है कि हमारी जमीन आते वो कहीं न कहीं बौखलाई हुई है और इस प्रकार हमला कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जिस प्रकार का कृत्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करके, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर हमला करके और कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करके, पत्रकारों और पुलिस के ऊपर हमला करके तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने किया है, उस कृत्य की आलोचना पूरे देश में हो रही, पूरे दुनिया में हो रही है। आने वाले समय में वहाँ की जनता ममता सरकार को सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखिए, ममता बनर्जी ने तो कहा है कि बीजेपी ने खुद हमला करवाया है। अब देखिए, इस तरह की राजनीति ये कहा जाता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, और वहाँ की जनता भी देख रही है, वहाँ मीडिया भी देख रही है और पूरा देश देख रहा है। ये केवल पहली घटना नहीं है। पिछले लगभग 8-9-10 वर्षों में जब से उनकी सरकार है, वो हमारे लगभग 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है, ये लगातार हो रहा है और कहीं न कहीं आज पूरा देश देख रहा है और इसकी आलोचना हर समाज के लोग कर रहे हैं। क्या ये जन आक्रोश जो बंगाल का है वो बीजेपी को फायदा दिला पाएगा इस बार चुनाव में, लगता है आपको? निश्चित रूप से वहाँ पर ममता सरकार के खिलाफ और ममता जी के खिलाफ बहुत आक्रोश है और आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में। आपको भी बंगाल का एक हिस्से का प्रभारी बनाया गया है, तो किस तरह की समस्या और से जूझ रहा है बंगाल? मैंने कहा वहाँ पर तुष्टीकरण की नीति अपनाई है वहाँ की सरकार, एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रश्रय दे करके उनके द्वारा गुंडागर्दी करवाई जा रही, उनके द्वारा लोगों के ऊपर हमला करवाया जा रहा है और इसको लेकर के वहाँ की जनता बड़ी आक्रोशित है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ने ममता सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के धार्मिक अनुष्ठानों पर हमले कराए जा रहे हैं, जिससे दंगा फसाद हो, और ये काम लगातार ममता सरकार कर रही है। ममता सरकार के इस कार्य से आम जनता बेहद नाखुश, जिससे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता ममता सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल लेगी और बीजेपी को बहुमत देगी। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक विधायक पर हुए हमले पर ममता सरकार की सफाई पर हरीश द्विवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी की हालत अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है, इसलिए वह भाजपा पर उल्टा सीधा आरोप लगा रही हैं। कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, 10 वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और भाजपा की 150 से अधिक ममता सरकार में कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से ममता सरकार गुंडागर्दी कर रही है। विशेष समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ममता सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, जिसकी हर ओर आलोचना हो रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।